आइए आज हम 3 दिन के वचन एक साथ सुनेंगे। मार्च 9, संदेश रहित संदेशवाहक। पाठ मत्ती 7 अध्याय 21 से 29 वचन। हम उन बहुतों के समान नहीं जो परमेश्वर के वचन में मिलावट करते हैं, परंतु मन की सच्चाई से और परमेश्वर की ओर से परमेश्वर को उपस्थित जानकर मसीह में बोलते हैं। दूसरा कुरिन्थियों 2 अध्याय 17 वचन। उन दिनों में परमेश्वर का वचन दुर्लभ था। पहला शमूएल 3 अध्याय 1 वचन। इजरायली लोगों के इतिहास में ये समय सबसे ज्यादा अंधकार में था। मुझे भय है कि वैसे ही दिन आज हम पर फिर आ गए हैं। आज हमारे पास ज्यादा प्रचारक हैं और हम आज ज्यादा संदेश सुनते हैं। इतना कभी भी कलीसिया के इतिहास में नहीं हुआ था। लेकिन प्रभु का संदेश कहाँ है? आज मंच पर से प्रभु के संदेश की दुर्बलता का पहला कारण पैसा हो सकता है। सामान्यतः परमेश्वर का संदेश उन धनी प्रचारकों से ज्यादा निर्धन के मुख से स्पष्ट और निश्चित होता है। 3 फंदे जिसने परमेश्वर के दासों को घातक रीति से फंसा लिया है, वे हैं सोना, लड़कियां और यश। इन तीनों की सूची में धन सबसे ऊपर है। अपने मतलब के लिए लोगों से पैसे ऐंठना आज मामूली बात हो गई है। एक छोटे बालक ने एक पैसे का सिक्का निगल लिया। एक छोटी लड़की जो पास खड़ी थी, उसने जोर से कहा, इसे उस प्रचारक के पास भेज दो, वह किसी के पास से भी पैसे निकाल सकता है। मैथ्यू हेनरी 1662 से 1714, जिन्होंने बाइबल की टीकाकरण लिखी, उन्होंने चेतावनी दी, प्रचारकों को धनी लोगों से डरना नहीं चाहिए। चमत्कार करने की तीव्र इच्छा एक और कारण है जो परमेश्वर के संदेश में बाधा लाती है। कई सदियों से परंपरावादी मसीही सेवकाइयों ने चंगाई के चमत्कारों को पूरी रीति से अलग कर दिया था। चंगाई के दान के प्रति नई रुचि ने हमें एक दूसरी सीमा पर ला खड़ा किया है। चंगाई की सेवकाई पर इस अत्यधिक जोर ने निर्मल सुसमाचार के अंतर्वस्तु को दूषित कर दिया है। नुकसान दोहरा है। हमारे पास न तो चमत्कार है जैसी उम्मीद की जाती है और न ही संदेश। अपनी सेवकाई के दौरान अपने शिष्यों को काम के लिए अधिकार देते समय दोनों वक्त यीशु ने बीमारों की चंगाई पर जोर दिया। परंतु हम ध्यान दें कि पहले सुसमाचार का प्रचार किया गया और फिर बीमारों की चंगाई। एक कोढ़ी जो कि उद्धार पाया हो परंतु चंगाई प्राप्त नहीं की तो भी वह स्वर्ग जा सकेगा, लेकिन चंगाई प्राप्त एक पापी उद्धार नहीं पाया तो वह स्वर्ग नहीं जा सकता। बिली ग्राहम 1918 से 2018 अपनी सभाओं में बीमारों के लिए प्रार्थना नहीं करते हैं, लेकिन निस्संदेह कई सारी चंगाई की सभाओं की तुलना में बिली ग्राहम की सभाओं में ज्यादा लोगों ने अपना जीवन मसीह को दिया है। रहस्य क्या है? उनके पास संदेश है। एक महान भविष्यद्वक्ता जिसमें एलियाह की आत्मा और सामर्थ्य थी, उसके विषय में कहा गया है, यूहन्ना ने कोई चिन्ह नहीं दिखाया और बहुतेरों ने उस पर विश्वास किया। यूहन्ना 10 अध्याय 41-42 वचन। उनके पास संदेश था। थॉमस वॉकर जिन्होंने तिरुनेलवेली में काम किया, एमी कारमाइकल डॉनवुर में, थॉमस रेगलैंड सिवकासी में और मदर टेरेसा कोलकाता में, ये सभी कोई उत्कृष्ट चमत्कार करने वाले नहीं थे, लेकिन उनके संदेश कई पीढ़ियों तक गूंजते रहेंगे। मार्च 10, वरदान या प्रतिभा। पाठ पहला कुरिन्थियों 12 अध्याय 1 से 11 वचन। क्योंकि हर एक अच्छा वरदान और हर एक उत्तम दान ऊपर ही से है और ज्योतियों के पिता की ओर से मिलता है। याकूब 1 अध्याय 17 वचन। बाइबल में जिन आत्मा के वरदानों की सूची का उल्लेख किया गया है, वे पूर्ण नहीं है परंतु केवल सुझाव के रूप में हैं। निस्संदेह कई और वरदान हैं जिनका उल्लेख इन सूचियों में स्पष्ट रूप से नहीं किया गया है। ये कुछ उदाहरण हैं। परमेश्वर ने अपने कई संतों को गीत बनाने और गाने और मधुर संगीत बजाने का वरदान दिया है। राजा दाऊद ऐसा ही एक उल्लेखनीय प्रतिभा संपन्न व्यक्ति था। उसे इस्राएल का अभिषिक्त भजन गाने वाला कहा जाता था। दूसरा शमूएल 23 अध्याय 1 वचन। आज के मिशनरी अगुवों में श्री एमिल जे बासिंग एक विशिष्ट व्यक्ति है जो मिशनरी कार्य के लिए चुनौती देने वाले कई गीतों को लिखने में गुणी है। फैनी जे क्रॉस्बी 1823 से 1915, जब वे 6 हफ्ते की थी तब तेज बुखार ने उन्हें अंधा बना दिया। जब वे 92 वर्ष की थी तब उनका देहांत हुआ। प्रभु ने उन्हें उल्लेखनीय रूप से गुणित किया था और उन्होंने कई हजार गीतों की रचना की जो कभी पुराने नहीं होते हैं। यीशु है मेरा कैसा विलास, ये गीत उनमें से एक है। उत्सव मनाने में और परमेश्वर की स्तुति का ऐलान करने में परमेश्वर ने कला का अत्यधिक उपयोग किया है। उसने बसलेल को अपनी आत्मा से भरा, बुद्धि, प्रवीणता, ज्ञान से, जिससे वह कारीगरी के कार्य बुद्धि से कर पाए। निर्गमन 31 अध्याय 1 से 5 वचन।
श्री नवनीतर, जो फ्रेंड्स मिशनरी प्रेयर बैंड में काम करते हैं, आज के आधुनिक उदाहरण हैं। उनकी चित्रकारी ने कईयों को चुनौती दी है और मिशन के क्षेत्र में जाने के लिए प्रोत्साहन किया है। जोनी, जो एक दुर्घटना के कारण अपाहिज हो गई, वे अपनी मुंह में ब्रश पकड़कर परमेश्वर की महिमा के सुंदर चित्र बनाती है। परमेश्वर के वरदानों के कारण कम समय में भाषाओं को सिखाने की कुशलता प्राप्त करके कई मिशनरी बाइबल का भाषांतर करने में सफल हो पाए। वरना ये कैसे संभव हो पाता कि विलियम कैरी 1761 से 1834, जो अंग्रेजी बोलने वाले मिशनरी थे, वे बाइबल का भाषांतर भारत की कई स्थानीय भाषाओं में कर पाए। हमारा परमेश्वर यहोवा है जिसके साधन अपरंपार है। एक बार ऐसा हुआ कि एक लड़का अपनी बाल्टी से समुद्र के पानी को खाली करने की कोशिश कर रहा था। कुछ लोग ये बहस कर सकते हैं कि गीत गाना, चित्रकारी और भाषाएं सीखना आदि ये मात्र गुण हैं, वरदान नहीं। परंतु परमेश्वर ही है जो वरदानों को भी देता है। जो भी परमेश्वर देता है वह वरदान ही है। तुम में और दूसरों में कौन भेद करता है? वह परमेश्वर है। पहला कुरिन्थियों 4:7 हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि केवल अन्य भाषा में बात करना और आश्चर्यकर्म करना ही पवित्र आत्मा के वरदान हैं। यही एक कारण है कि हम लेखन कला, संगीत और कला में आज पीछे रह गए हैं। आज के गीत ज्यादा गद्यात्मक हैं, काव्य नहीं। हे परमेश्वर, हमें चार्ल्स वेस्ली 1707 से 1788 और एरासेन की 1840 से 1908 जैसे गीतों को लिखने वाले दे। मार्च 11, आनंददायक याओ बाओ, पाठ मत्ती 25:14 से 30। और हम सीमा से बाहर औरों के परिश्रम पर घमंड नहीं करते। दूसरा कुरिन्थियों 10:15। हमें ये देखते हुए दुख होता है कि कई विश्वास के प्रचारक मसीही टी.वी. में लोगों से निवेदन करते हैं कि वे उनकी सहायता करें ताकि उनका बकाया बिल या बैंक का कर्ज चुकाया जा सके। ये बात परमेश्वर को महिमा नहीं देती है। भारत में एक मसीही प्रसारण संस्था ये कहती है कि कुछ प्रचारक ऐसे हैं जो बार बार स्मरण पत्र भेजे जाने पर भी कि उन्हें रेडियो के प्रसारण का बकाया देय रकम भरना है, वे इन पत्रों का जवाब भी नहीं देते हैं। कि जैसा चाहिए उससे बढ़कर कोई भी अपने आप को न समझे, पर जैसा परमेश्वर ने हर एक को परिमाण के अनुसार विश्वास दिया है, वैसा ही सुबुद्धि के साथ अपने को समझे। रोमियो 12:3। बड़ी परियोजना की योजना बनाना अच्छी बात है, लेकिन बाइबल हमें चेतावनी देती है, पहले बैठकर खर्च जोड़ें कि पूरा करने की बिसात है या नहीं। लूका 14:28। मसीही सेवकाइयों में विस्तार परमेश्वर की आशीष है, लेकिन आप परमेश्वर से आगे न निकल जाएं। तोड़े के दृष्टांत में सभी को एक समान तोड़े नहीं दिए गए थे। एक को 5, दूसरे को 2 और तीसरे को केवल एक तोड़ा दिया गया था। मत्ती 25:15। जो हमें दिया गया है उसी के अनुसार परमेश्वर हमसे मांग करता है। बड़े बड़े लक्ष्य जिनके लिए परमेश्वर के द्वारा स्पष्टता से मार्गदर्शन नहीं लिया गया हो, ऐसे लक्ष्यों की घोषणा की जाती है और फिर अपने मुंह को छुपाने के लिए हम जमीन और आसमां एक कर देते हैं और अंत में हम सांसारिक तरीका अपनाते हैं। मसीही काम कभी भी एक व्यक्ति द्वारा किया गया काम नहीं होना चाहिए। यह जरूरी नहीं है कि एक ही व्यक्ति सब काम करे। यह अनिवार्य नहीं है कि सब एक ही काम करें। ये परमेश्वर का तरीका नहीं है। हम हमारे उत्साह में प्रायः गलत निर्णय लेने के लिए उन्मुख होते हैं, जबकि हम वह सब कुछ कर लें जो हमारी इच्छा हो, या जब हम दूसरों की नकल करने की कोशिश करते हैं। हमें उन लक्ष्यों को ढूंढना चाहिए जो परमेश्वर ने हमारे लिए रखा है और उसकी सामर्थ्य से उन्हीं लक्ष्यों को प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। जब मैं आशीष युवा मिशन में पूर्णकालीन सेवक था 1975 से 2003, मुझे रेडियो प्रसारण और टी.वी. की सेवकाई के लिए कई निमंत्रण आए। कार्यक्रमों के लिए कई प्रायोजक सामने आए, लेकिन मुझे उन जिम्मेदारियों को निभाने के लिए भी वक्त निकालना कठिन हो रहा था जिन्हें परमेश्वर ने मुझे पहले ही विश्वासपूर्वक सौंपा था। इसलिए मैंने और काम का भार स्वीकार नहीं किया। परमेश्वर ने इस निर्णय का सम्मान किया। कहा जाता है कि बिली ग्राहम को एक विश्वविद्यालय स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित किया गया और सारे साधन उपलब्ध करने का वायदा भी किया गया था, लेकिन उन्होंने विनम्रतापूर्वक कहा, परमेश्वर ने मुझे शिक्षा शास्त्री के लिए नहीं परंतु एक प्रचारक होने के लिए बुलाया है। क्या आपको याद है कि कैसे जलपाई के वृक्ष, अंजीर के वृक्ष और दाखलता को दूसरे वृक्षों ने अपने ऊपर राज्य करने के लिए निमंत्रण दिया, परंतु उन्होंने इसको अस्वीकार किया, लेकिन परमेश्वर और मनुष्य के प्रति फलवंत रहने का चुनाव किया। न्यायों 9:8 से 13।
यीशु के दिनों में भी भारत में कई लाखों लोग बगैर उद्धार के मर रहे थे, फिर भी वह कभी भारत नहीं आया। और ऐसे ही हर दिन का वचन सुनने और मनन करने के लिए बारली, पावरी, सितारा परिवार को सब्सक्राइब करें और मित्रों को शेयर करें। धन्यवाद।